ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें हम 8वां अधिकार देख रहे हैं। इसमें भी प्रथमानियोग के व्याख्यान का विधान और कर्णानियोग के व्याख्यान का विधान अपन देख चुके हैं। अब चरणानियोग के व्याख्यान का विधान अपन देख रहे हैं। इसमें हमने कल ये बात देखी कि आचार्य देव चरणानियोग में हमारी बुद्धि गोचर, जीव के स्वयं के बुद्धि गोचर कुछ कथन करते हैं। ऐसा कथन करते हैं जो हमारी बुद्धि में आसानी से समझ में आ सके और हम उस अनुसार प्रवर्तन कर सके। उसके लिए आचार्य दो तरह के प्रयोग करते हैं। एक तो मुख्य रूप से व्यवहार ही के उपदेश का और दूसरा निश्चय मिश्रित व्यवहार के उपदेश का। तो व्यवहार का ही उपदेश जहां दिया गया वो किसके लिए दिया गया और निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश दिया गया वो किसके लिए दिया गया, इसके बारे में कल अपन ने विस्तार से देखा था। टोडरमल जी ने बहुत बारीकी से ये चीज समझाई हमें कि वास्तव में जो जीव ऐसा है, अज्ञानी है, जिसको निश्चय व्यवहार की बात कुछ समझ में नहीं आती और जिसको समझाने पर भी न समझ में आवे आगे, अभी तो समझ में नहीं आती वो तो है ही सही, लेकिन कदाचित समझाने पर भी आगे नहीं समझ में आए, ऐसे दोनों प्रकार के जीवों के लिए स्पष्ट रूप से सिर्फ और सिर्फ व्यवहार का उपदेश दिया गया। कैसे व्यवहार का उपदेश कि ऐसा कर लो, ऐसा मत करो, ऐसा खा लो, ऐसा मत खाओ, ऐसा काम इस तरह से कर लो, ऐसा त्याग कर दो, ऐसा ग्रहण कर लो, बस सीधा सीधा बाहरी क्रिया का। अच्छा, और इसमें एक खास पंक्ति जो शुरू में देखी थी अपन ने पहले ही पैराग्राफ में कि निश्चय से धर्म तो जो है सो वही है। क्या धर्म है सो तो निश्चय ने निरूपण किया वही है, लेकिन फिर भी इसमें व्यवहार धर्म का भी निरूपण किया जाता है। उसके साधनों का, उसके सहकारी या सहचारी पना देख करके उन क्रियाओं को धर्म नाम से कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि असली धर्म में तो विकल्प है नहीं, उसमें तो कोई ग्रहण त्याग का विकल्प होता नहीं, और हमारी जो भूमिका है निचली भूमिका में विकल्प आए बिना रहते नहीं। तो आचार्य देव विकल्पों की भाषा में ही कि भैया ऐसा कर लेना और ऐसा मत करना, ऐसा ग्रहण करना, ऐसा त्याग करना, है ना, यही सारी बातें विकल्प की भाषा में अपने को समझा देता है। वो वास्तविक धर्म नहीं है, लेकिन वास्तविक धर्म का सहकारी होने से उसको भी धर्म नाम दे दिया जाता है कि ये कम से कम पाप छोड़ करके उस पुण्य की भूमिका में तो आए। धर्म करने की जो भूमिका बनती है, जो सहकारी है, जो ऐसे संयोग है जहां पे वो धर्म का, असली धर्म का साधन हो सकता है, कम से कम उस भूमिका में तो आए। ये प्रयोजन आचार्य देव का चरणानुयोग के माध्यम से पूरा होता है। तो इसलिए वो सिर्फ व्यवहार का कथन भी चलता है। दूसरी बात कि जिनको निश्चय और व्यवहार का ज्ञान है, ऐसा ज्ञानी जीव, अथवा अभी नहीं है लेकिन उपदेश देने पर हो सकता है ना, उसको निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि ग्रंथ हैं, वो इसी तरह के हैं, इसी श्रेणी के ग्रंथ हैं कि निश्चय सहित व्यवहार का वहां उपदेश है। प्रवचन सारजी में, नियम सारजी में भी निश्चय मिश्रित व्यवहार आता है, कहीं कहीं पर आता है ना, वहां भी तो है चर्चा। तो ये बात अपनी हुई थी। अभी तो अपन ने फिर इसके बाद बात आई थी आचार्य देव श्री गुरु तो ऐसा ही सभी जीवों पर उपकार करते हैं। तो कैसे उपकार करते हैं ये बात चल रही थी, है ना, निश्चय मिश्रित व्यवहार का और कोरे व्यवहार से किस तरह से उपकार करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने देखा जो असंगी जीव है, सबसे पहली श्रेणी असंगी जीवों तक की, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, वो तो बेचारे उपदेश सुनेंगे ही नहीं। उनका कैसे उपकार हुआ कि जो सुनेंगे उनसे कहा कि तुम इनकी दया पालो, तो अपने आप ही उन जीवों पर उपकार हो गया। इसके बाद बारी आई सुनने वालों की, लेकिन कौन से सुनने वाले? अभव्य, है ना, दूसरा पैराग्राफ था अभव्य के लिए था। अभव्य है जो भविष्य में भी जिसके कर्म उदय से ऐसी दशाएं बनेंगी नहीं, ऐसी कुछ दशाएं इस तरह की रहेंगी कि ये निश्चय मोक्ष मार्ग को, असली मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो उस जीव का भला कैसे होगा उपदेश से
कि उसका इतना ही भला होगा कि अभी दुर्गति नहीं होगी, सुगति हो जाएगी। जब तक होगी तब तक होगी, है ना। जब तक इस उपदेश का सहारा लेकर के चलेगा तब तक सुगति होगी। वो अधिक दुख से कम दुख में रहेगा, अधिक आकुलता से कम आकुलता में रहेगा, इतना ही उपकार होगा उसका। उसके बाद तीसरी बात आई थी सामान्य जीवों की, कि भाई पाप में लगा रहता है तो पाप वासना से तो दुखी ही होगा, है ना, नीची गति ही होगी, दुर्दशा ही होगी। तो इसलिए उसको थोड़ी वो पुण्य वासना में लगा। पुण्य वासना माने वो अभिप्राय में थोड़ा उधर कि भैया ये पुण्य कार्य करो, है ना, दया दान व्रत तप भक्ति स्वाध्याय यात्रा इत्यादि ये सब करो तो थोड़ा बहुत पुण्य का निमित्त बना रहेगा। आगे भी अच्छी दशा सुयोग मिलते रहेंगे, सच्चे देवशास्त्र गुरु का योग मिल जाएगा। और हो सकता है वहां पर बाद में ये काम कर ले, अभी नहीं कर पा रहा है बाद में कर लेगा, बाद में वो सुयोग बने तो वहां पर ये अपना काम कर लेवे, ऐसा बन सकता है, हो सकता है ऐसा। तो इसलिए उस जीव को ऐसा उपदेश भी दिया जाता है। यहां तक अपनी बात हुई थी। इसलिए क्या कहा था यहाँ, व्यवहार उपदेश करी पाप ते छुड़ाए पुण्य कार्य ने विषय लगाए। ये है पुण्य कार्यों में इसलिए लगाया जाता है कि आगे इसको वापस से सच्चे देवशास्त्र गुरु का योग मिल जाएगा तो ये बाद में अपना कल्याण कर सकेगा। वहां पे अगर कर्मों की हीनता हो गई, कर्मों का इसने उपशम क्षय उपशम इत्यादि कर लिया तो इसको बाद में अपने कल्याण के निमित्त मिल जाएंगे, बने रहेंगे, ऐसा जान करके उसको पाप से छुड़ाकर पुण्य का उपदेश दिया जाता है। पुण्य में अटकाने का अभिप्राय नहीं आचार्य देव का कि शुभ भाव में अटक जाए, ये असली धर्म मार्ग को प्राप्त ना हो पाए, ऐसा अभिप्राय नहीं है। लेकिन क्या करें, भूमिका तो बनानी पड़ेगी ना, है, उस भूमिका के बिना कैसे होगा। नरम भूमि से गेहूं उग जाएंगे कि नहीं, नरम भूमि से तो गेहूं नहीं उगते, लेकिन नरम भूमि के बिना भी नहीं उगते। पत्थरों पर तो नहीं उगेंगे, उगेंगे तो बीज से, ये बात पक्की। लेकिन वो बीज किस भूमि में बोया जाएगा ये भी तो एक भूमिका बनेगी कि नहीं बनेगी। कि साहब मैंने तो बीज डाल दिया और खूब खूब पानी दिया है, कैसी भूमि थी, कह रहे पथरीली थी, पत्थर ही पत्थर थे, चट्टानी थी, कुछ भी नहीं होने वाला। समझ में ही बात। जहां चित्त में जरा भी कोमलता नहीं हो वहां पे वो अध्यात्म का उपदेश क्या उपयोगी होगा। जैसे थोड़े दिन पहले बात करी थी ना अपन ने, वो देवशास्त्र गुरु की जिसको पहचान नहीं है, देवशास्त्र गुरु के जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, कुदेव आदि को पूजता है और कहता है कि हम तो समय सार पढ़ते हैं, हम तो नियम सार पढ़ेंगे, हम तो प्रवचन सार पढ़ेंगे, कि क्या कार्यकारी होगा उसको उपदेश, रंच मात्र भी कार्यकारी नहीं होगा। तो उसके लिए वो नरम भूमिका चाहिए, तो वो नरम भूमिका चरणानुयोग से तैयार होती है। तो चरणानुयोग में आचार्य देव जो पाप कार्य छुड़ाकर पुण्य में लगाते हैं, वो सिर्फ पुण्य में लगाने तक का काम नहीं है उनका, वो आगे बढ़ करके उसे भी छुड़ाकर शुद्ध भाव की तरफ ले जाएंगे। लेकिन पहले उस भूमिका में तो आए हैं, समझ में ही बात, पहले वो यहां तक आए तो सही, उसके बाद फिर आगे की तैयारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब निश्चय मिश्रित, ये तो अभी तक तो सिर्फ व्यवहार वाली बात थी, है ना, सिर्फ व्यवहार का जहां पर उपदेश था उससे उपकार कैसे करा। अब निश्चय मिश्रित व्यवहार से कैसे उपकार कर रहे हैं आचार्य देव, वो यहाँ पे बता रहे हैं। बहुरी जे जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त भय व प्राप्त होने योग्य है। देखिए इसमें भी ये व लिखा है ना, यहाँ पे भी या कर लीजिएगा, कल भी करा था अपन ने, ये या है इसका अर्थ। जे जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त भय, जिन जिन लोगों ने मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लिया है, या प्राप्त होने योग्य है, और नहीं या प्राप्त होने योग्य, क्योंकि दो अलग अलग तरह के जीव हो गए। एक जीव तो वो जिसने मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लिया, दूसरा जीव वो जो मोक्ष मार्ग प्राप्त करेगा, कर सकता है, प्राप्त होने योग्य है। तिनका ऐसा उपकार किया जो उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दे मोक्ष मार्ग विषय प्रवर्ता है। उनको मोक्ष मार्ग में ऐसा प्रवर्तित किया, है ना, उनको निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश दिया जिससे उनको आसानी से वो बात समझ में आई, असली धर्म समझ में आया कि ये क्रिया से कुछ होता जाता नहीं है, वास्तव में तो मेरे भावों से ही है, और वास्तव में मैं कैसा हूं, वो भाव कितने समय के हैं, वो भाव क्या मेरा स्वरूप है। वो जो पुण्य पाप के भाव होते हैं, ये शुभ भाव भी जो आचार्य देव यहाँ बता रहे हैं, वो शुभ भाव भी क्या मेरा स्वरूप है, कि क्या वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, क्या उन शुभ भाव से वास्तव में धर्म हो जाता है। ये सारी बात उस निश्चय मिश्रित व्यवहार से समझ में आ जाती है। तो ऐसा उपकार किया, तो हर तरह का जीव ले लिया ना,
है। टोडरमल जी ने सारे जीव बता दिए, असंगी जीवों तक का कैसे उपकार किया, अभव्य का कैसे उपकार किया, दूर भव्य का कैसे उपकार किया, निकट भव्य का कैसे उपकार किया, ये सारी बातें आ गई इसके अंदर, है ना। यहाँ पे ये सारी बातें आ गई, हर तरह का जीव आ गया, हर तरह का। तो बोलो आचार्य देव का जो ये उपदेश है, चाहे व्यवहार वाला उपदेश हो, चाहे निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश हो, दोनों ही तरह के उपदेश के द्वारा आचार्य देव सभी जीवों का उपकार करते हैं, प्रत्येक जीव का उपकार किया करते हैं। ऐसी बात हुई, सरल है ये लाइन। तो आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु तो सर्व का ऐसा ही उपकार करें, श्री गुरु तो सबका ऐसा ही उपकार करते हैं। एक सेकंड, श्री गुरु तो सर्व का ऐसा ही उपकार करें, परंतु जिन जीवन का ऐसा उपकार न बने तो श्री गुरु कहा करें। देखो वो तो अपने भावों के अनुसार वो प्रवृत्ति कर ही सकते हैं ना। ज्यादा से ज्यादा आचार्य देव को जो करुणा आई तो उस करुणा के हिसाब से वो उपकार करेंगे, यानी उपदेश देंगे। उपदेश देने से ज्यादा वो क्या करेंगे, ऐसा ही उपकार कर सकते हैं। अब सामने वाले का उपकार हो या ना हो, इसमें उनकी क्या गलती, या वो क्या करें। डॉक्टर तो मरीज को बचाने का ही प्रयास करता है ना। वो जो ऑपरेशन कर रहा है, चीरफाड़ कर रहा है, तो डॉक्टर तो उसको बचाने का ही उपाय कर रहा है। अब वो सामने वाला नहीं बचे तो इसमें डॉक्टर क्या करे, कोई गलती है क्या डॉक्टर की? अभी साल भर के अंदर इतने लोग मरे डॉक्टरों के हाथों में ही, क्या अब वो डॉक्टर क्या मारना चाहते हैं उसको, या बचाने में कोई कमी रखी? कि ऐसा तो कुछ नहीं है। वो जो वैद्य है, वो जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, वो तो बचाना ही चाहता है। लेकिन अब सामने वाले की आयु ही शेष नहीं है तो डॉक्टर भी क्या कर सकते हैं। जैसा बन्या तैसा ही उपकार किया, ताते दो प्रकार उपदेश दीजिए। इसलिए वहां दो तरह से ये उपदेश दिया गया है। जैसा उनसे बन पड़ा, जैसा भी, चाहे व्यवहार वाला तो व्यवहार का उपदेश दिया, चाहे निश्चय मिश्रित व्यवहार का तो वैसा उपदेश दिया। उन्होंने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखी बल्कि, है ना। उन्होंने तो पूरा काम कर दिया अपनी तरफ से, जितने अच्छे से वो समझा सकते थे उन्होंने समझा दिया। अब सामने वाला नहीं समझे तो इसमें वो क्या करें। समंत भद्राचार्य तो लिख गए रत्नकरण श्रावकाचार्य, वो तो देगा ही उपदेश। अब जैनी ही अगर नहीं पढ़े और श्रावक के आचरण का पालन नहीं करे तो वो समंत भद्राचार्य क्या करेंगे, हैं? उन्होंने तो जो विकल्प उनको आया उस हिसाब से उन्होंने लिख दिया। अमृत चंद्राचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिख गए, उनको विकल्प आया जैसा लिख गए। हिंसा, अहिंसा की सबसे सुंदर परिभाषा बता गए, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा हिंसा और अहिंसा के संबंध में जैसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अब लेकिन कोई नहीं माने, कोई नहीं समझे, कोई अमृत चंद्राचार्य को ही उड़ा दे कि अरे वो तो काष्ठा संज्ञ, अरे वो तो अप्रामाणिक, ऐसा करने लग जाए, तो अमृत चंद्राचार्य क्या करें उसमें, बताओ। उन्होंने तो अपने विकल्प के अनुसार पूरा काम कर लिया। समझ में आई बात। अब वो ना समझ व्यक्ति नहीं समझे तो इसमें अमृत चंद्राचार्य क्या करे, है ना। उपकार करने का उनको जो विकल्प था उन्होंने अपनी तरफ से पूरा किया, है ना। और उन्होंने तो करी प्रभाव में। अब वो तो योग की बात है कि सामने वाले को बात लगे कि नहीं लगे, है। वो उसको स्वीकार कर लेवे तो उसकी योग्यता, स्वीकार नहीं करे उठ के चला जाए तो उसकी योग्यता, अरे उठाकर वो ग्रंथ फेंक दे तो उसकी योग्यता। बताओ क्या कर सकते हैं इसमें, वो क्या करेंगे, हैं। समझ में ही बात। तो ऐसा है यहाँ। तो उन्होंने तो पूरा उपकार किया, तो इसलिए दो तरह से उपदेश दिया जाता है। अब वो दो प्रकार का उपदेश कैसे दिया है, क्या है उसकी विधि, अब पूरी डिटेल उसी की आएगी, है ना। मतलब ये पॉइंट के अंदर पॉइंट निकलते जा रहे हैं अंदर। जैसे पहले अपन ने अलग अलग कर दिए थे, 4-5 बिंदु अलग से निकाल दिए, ऐसा अब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे एक ही बिंदु में दूसरा, दूसरे में दूसरे, ऐसे ऐसे निकलते जा। देखो तहाँ सबसे पहला इसके अंदर आ रहा है, तहाँ व्यवहार उपदेश विषय तो बाह्य क्रियानी ही की प्रधानता है। ये आप चाहें तो इसको मुख्य रूप से नोट कर सकते हैं कि व्यवहार उपदेश कैसा, कि व्यवहार उपदेश किस प्रकार का होता है, क्या विधि है व्यवहार उपदेश की, कि बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता। एक लाइन में आपको पूरा सार समझ में आ जाएगा, बाकी तो पूरी डिटेल आ रही है। बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता व्यवहार के उपदेश में, क्यों है, कैसे है, वो अब आगे बताते हैं। तिनका उपदेश ते जीव पाप क्रिया छोड़ी पुण्य क्रियानी विषय प्रवर्त, तहा क्रिया के अनुसारी परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़ी किछु मंद कषाय हो जाए
तो मुख्य पने तो ऐसे है, काहू के न होई तो मति हो। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाह्य क्रियानी को उपदेश है ना। ये हो गया ना पैराग्राफ। हाँ, एक मिनट। बाह्य क्रिया अच्छे तो निश्चय सहित की बात है। हाँ, बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं, ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, व्यवहार का जो उपदेश है उसमें तो बाह्य क्रियाओं की प्रधानता क्यों है, अब वो भी देखिए कि बाह्य क्रिया का, ये तो अपन जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि शरीर की क्रिया और जीव के भावों का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। बाहरी जैसे बनाव बनते हैं और इधर जीव के भाव होते हैं, इनमें आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अगर आलू खाता हुआ नजर आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर में वो भाव भी है ना, उसके अंदर में वो भाव भी है तभी खा रहा है। कोई जबरदस्ती किसी को नहीं ठूसा जाता है ऐसे, है ना, कोई नहीं करता। और जिसके हृदय में वो अभक्ष के प्रति का भाव निकल चुका है तो उस भाव के निमित्त से बाहर में वैसी क्रिया भी नहीं होती नजर आएगी, है ना। उसको वो अभक्ष भक्षण का भाव छूट गया तो बाहर में वो क्रिया भी नहीं दिखेगी। ऐसा परस्पर में भाव का और उस क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। जीव के भाव तो ये तो खाने पीने का उदाहरण लिया, ऐसे ही बाकी भी लगा लेना। जिसको ये शरीर से ज्यादा राग है तो अपने आप ही वो इसको सजाता संवारता हुआ नजर आ जाएगा, है ना। और जिसको इस शरीर के प्रति राग टूट गया, जैसे मुनिराज, तो मुनिराज के तो पसीने के पसीने जम गए हो, कुछ भी हो, वो अस्नान महाव्रत है, व्रत है उनके, तो वो अपने आप ही उसकी कोई साज संवार करते हुए नजर नहीं आएंगे, है ना। अपन तो जैसे रुमाल रख रखा है, पसीना आया खट से पहुंच लिया, मुनिराज को विकल्प आएगा ऐसे कि पसीना आ रहा है पसीना पहुंच लो, है। ये विकल्प नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि उस शरीर के प्रति इतना राग टूट गया कि वो विकल्प ही नहीं आता। तो ये भाव का और क्रिया का आपस में ऐसा परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा, नियम रूप संबंध नहीं कहा, है ना। नियम रूप संबंध क्यों नहीं कहा, क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि इधर तो वो भाव हो और बाहर में वो क्रिया नहीं बने, अथवा बाहर में वो क्रिया दिखती हो लेकिन अंदर में वो भाव नहीं हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। कैसे हो जाता है, बिल्कुल सीधा सा उदाहरण, जैसे आप रोगी हो, बीमार होकर के पलंग पर पड़े हुए हो, अब इच्छाएं तो खूब हो रही हैं घूमने फिरने की और सारे पांचों इंद्रिय के विषय भोगों की और उनकी, लेकिन इधर तो हिल डुल भी नहीं सकते, लेटे हुए पलंग पर, क्रिया कुछ भी नजर नहीं आ रही, भाव पूरे चल रहे, भावों में बहे जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो जैसे मुनिराज पे वो ग्वाले का उदाहरण आया था, उसको मुनिराज के ऊपर कंबल डाल दिया या मुनिराज के आसपास आग जला दी, है। तो बोलो वहां पे मुनिराज के वो क्रिया तो नजर आ रही, कौन सी क्रिया, वो कंबल जो ओढ़ा हुआ है, मान लो, है ना, मुनिराज के ऊपर कंबल डाल दिया किसी ने, तो वो कंबल तो ओढ़ा हुआ है लेकिन अंदर से वो परिग्रह कितना है मुनिराज को, बाहर से देखने पे तो वो परिग्रह नजर आता है लेकिन अंदर से कितना परिग्रह कि बिल्कुल भी नहीं, कंच मात्र भी नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पे उनको न तो वो ममत्व परिणाम है न उसका उस प्रति का कोई राग है। तो ऐसा फिर भी ये रेयर केस होते हैं। रेयर केस माने बिल्कुल कम नजर आए, ऐसी ऐसे किस्से हैं। ये कौन से है कि अंदर भाव हो रहा है और बाहर क्रिया नहीं दिख रही, अथवा बाहर क्रिया हो रही है और अंदर वो भाव नहीं है। ऐसे बहुत कम किस्से मिलेंगे। अधिकांश तो यही होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो अपने को यही समझ में आता है कि अंदर वो भाव होते हैं तो बाहर में वैसी क्रिया भी होती है, और बाहर में वैसी क्रिया हो तो अंदर में वैसे भाव भी होते हैं। अधिकांश यही समझ में आता है। इस बात को पकड़ करके, ये जो इतनी अपन ने पूरी बात करी ना, इस बात को पकड़ करके आचार्य देव बाहरी क्रिया का उपदेश देते हैं कि तू बाहरी क्रिया सुधारेगा तो तेरे भाव भी सुधरेंगे उसके निमित्त से, अथवा तू तेरे भाव सुधारेगा तो बाहरी क्रिया भी अपने आप सुधरेगी। अभी भावों की तरफ से बात नहीं करेंगे, कोरे व्यवहार का उपदेश है ना, तो भावों की तरफ से बात तो निश्चय मिश्रित व्यवहार में जाएगी। ये कोरे व्यवहार का उपदेश। कोरे व्यवहार का उपदेश कैसा, कि भैया पूजा करो, पूजा करेगा बाहरी क्रिया वैसी रहेगी, तो ऐसा अनुमान है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपन ये समझते हैं कि बाहर में अगर ये पूजा कर रहा है तो निश्चित रूप से इसके भावों में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। ये वहां पर भी तीव्र कषाय न रह करके मंद कषाय रहेगी। नियम नहीं है, लिख दिया ना आगे, ना हो तो ना भी हो, नियम नहीं है, लेकिन सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब मैं बोलूंगा हे भगवान आप तो सर्वज्ञ हैं,
वीतरागी हैं, आप किसी का कुछ करते धरते नहीं हैं, जगत का सारा परिणामन स्वयं अपने आप होता है। तो जब वो बात मैं बोलूंगा तब अंदर से वो विकल्प भी तो रहेगा कि कोई मेरा बिगाड़ सुधार करने वाला भी नहीं, मैं भी किसी का करता धरता नहीं, जब भगवान नहीं है तो मैं भी नहीं हूं, तो क्या अच्छा और क्या बुरा, तो अपने आप ही कषाय वहां पर मंद पड़ेंगी। तो बाहरी क्रिया उन भावों को सुधारने में निमित्त बनती है, इस वजह से आचार्य देव उस बाहरी क्रिया का भी उपदेश देते हैं। ये वैसी बात समझना कि जैसे वो नरम मिट्टी उस फसल के उगने में निमित्त बनती है, वो फसल को उगा देगी ऐसा नहीं है, फसल का उगना तो बीज से ही होगा, लेकिन वो नरम मिट्टी भी बाहर में होती है। ठीक उसी तरह से ऐसी बाहरी क्रियाएं भी नजर आती हैं। इस बात को पकड़ करके आचार्य देव इसको क्रिया के ऊपर से उपदेश देते हैं। अब पढ़िए ये पैराग्राफ फिर से। तहा व्यवहार उपदेश विषय तो बाह्य क्रिया ने ही की प्रधानता, व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं ही की प्रधानता है, मुख्यता उन्हीं की है, बाहरी क्रियाओं की ही। क्यों है, कैसे है कि तिनका उपदेश ते, उस उपदेश से, वो बाहरी क्रियाओं के उपदेश से तेज जीव पाप क्रिया छोड़ी पुण्य क्रिया ने विषय प्रवृत्त है, पाप क्रियाओं को छोड़ता है ना, टीवी देखना छोड़ता है, भगवान के दर्शन करता है ना, अखबार उपन्यास पढ़ना छोड़ करके शास्त्र आदि पढ़ने लगता है, क्रिया बदली ना, क्रिया बदली, गाने सुनना छोड़ करके वो भक्ति गुनगुनाने लगता है, पूजन आदि करने लग जाता है, ऐसा। तो वो पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तता है। तहा क्रिया के अनुसार परिणाम भी, क्रिया के अनुसार परिणाम भी, क्यों कहा, क्योंकि परस्पर इनका ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध देखा जाता है। उस क्रिया के अनुसार वो परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़ी किछु मंद कषाय होई, वहां तीव्र कषाय छूट करके कुछ मंद कषाय होती है, अपने आप होती है। ये बताओ कि भगवान को देख करके क्या भाव होते हैं, भगवान को देख करके उनकी भक्ति के भाव होते हैं, पूजन के भाव होते हैं, ये भाव होते हैं ना, हाथ जुड़ जाते हैं, अपने हाथ जोड़ने के भाव होते हैं। अच्छा, सामने खाने की प्लेट हो, एक सेकंड भैया, सामने खाने की प्लेट है, कुछ भोजन रखा, आपकी पसंदीदा मिठाई रखी है, तो क्या भाव होते हैं, तो खाने के भाव होंगे, समझ में आ रही है बात। तो बाहरी जो प्रवृत्ति हुई, बाहरी जो परिस्थिति बनी, उस हिसाब से भावों में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा चलो एक उदाहरण अपन लेते हैं, आप मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे हो, ठीक है, भगवान के दर्शन कर रहे हो, आराम से वहां पर आपका चित्त लग रहा है, एकदम से आपकी निगाह घूमी और कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका कोई झगड़ा हो गया था और उसने मंदिर में प्रवेश किया, और नजर घुमाते ही आपको वो नजर आया, अब क्या हुआ, वो देखते से ही क्या हो गया, एकदम से मन खराब हो गया, थोड़े कुछ विकल्प आ गए, कुछ ऐसी बात दिमाग में आ गई, अरे ये दुष्ट यहाँ पे आ गए हैं, उसको देख करके चिढ़ छूटने लगी, नहीं होता ऐसा, उदाहरण है, किसी के नहीं भी होता हो, अच्छे भाव हो तो नहीं भी हो, उसमें क्या बड़ी बात है, अपने भावों को सुधारे तो नहीं भी हो, लेकिन ये सहज है ना, बाहर में जैसी परिस्थिति बन रही है उसके हिसाब से भाव पलटे या नहीं पलटे, नियम नहीं है, ध्यान रखना, नियम नहीं कह रहे हैं अपन, क्योंकि अगर नियम कहो तब तो वो बाहरी द्रव्य ही आपके भावों का कर्ता होगा, नियम नहीं है, सहज निमित्त निमित्तिक संबंध है। भाई वो मिठाई दिखती है तो खाने के भाव होते हैं, भगवान दिखते हैं तो पूजा के भाव होते हैं, वो दुष्ट व्यक्ति दिख गया जिसको दुष्ट कह रहे हैं तो वहां पे वो कषाय के भाव, उसमें क्या बड़ी बात है, हो जाते हैं ना ऐसे। तभी तो कहा जाता है ऐसे निमित्तों से भी दूर रहना, ऐसे निमित्तों से भी दूर रहना जिनकी वजह से तुम्हारे भाव खराब हो जाते हो, ऐसा उपदेश दिया पुरुषार्थ सिद्धि का, आया समझ में। तो यहाँ क्या कहा, इसलिए वो पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तता है, तो क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय से हट करके मंद कषाय रूप हो जाता है, ठीक है ना, बोलो भैया। मैं कह रहा था इसमें ज्यादा गलत क्या है, क्रिया के अनुसार अगर परिणाम नहीं हो तो वो गलत है, या परिणाम के अनुसार क्रिया नहीं हो वो गलत है। मतलब क्रिया के अनुसार परिणाम नहीं हो वो गलत है, जैसे परिणाम के अनुसार क्रिया मैं मंदिर गया, हाँ, और एक व्यक्ति जैसे जो मंदिर नहीं जाता है पर घर पे बैठे उसके परिणाम से ही है पर वो मंदिर नहीं जाता है, और एक व्यक्ति मंदिर पर मन में मान लो वो कसाई चल रही है, तो हाँ, उसको क्या मानेंगे इस चीज को। देखो वास्तविकता क्या है, वास्तविकता तो भावों के ऊपर ही है ना, या दोनों तो ही गलत है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों गलत नहीं कह सकते अपन, यहाँ पे आपने जो उदाहरण लिया है
है ना। ये उदाहरण अलग जगह भी घटित हो सकता है, खाने पीने पे भी घटित हो सकता है। ये उदाहरण से आप इतना समझना कि भाव कैसे है, उन भावों के अनुसार ही निर्णय होगा। ठीक है, अभी जैसे एक छोटा सा अपन उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति मंदिर में बैठा है और एक व्यक्ति सिनेमा घर में बैठा है, बोलो कौन अच्छा है? आपका सीधा सा जवाब होगा जो मंदिर में बैठा है वो अच्छा है। अब थोड़ा सा अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मंदिर में बैठा हुआ ये सोच रहा है कि अरे यार वो सिनेमा देखने गया है, वो फिल्म देखने गया है, काश मैं भी चल जाता, अच्छा रहता, यहाँ मंदिर में आ गया, स्वाध्याय में बैठ गया, क्या वो वहां मजे कर रहा है। और वो जो सिनेमा घर में बैठा हुआ है, थिएटर में बैठा हुआ है, वो सोच रहा है काम है फालतू में, पाप की जगह में आ गया। वो अच्छा है, वो देखो वो वहां पे मंदिर में पहुंच गया, वो अच्छे भगवान के सामने बैठ करके उनकी भक्ति कर रहा है, उनके वहां पे भाव जैसे चल रहे हैं। अब बोलो कौन अच्छा है? तो पलट गया ना, जवाब पलट गया ना। क्यों पलटा वो जवाब? उन भावों की वजह से ही तो वास्तविक तो वो भावों के ऊपर ही है ना भाई। उन भावों के ऊपर ही तो निर्णय करेगा कि ये पुण्य भाव है कि पाप भाव है, ये पुण्य क्रिया है या पाप क्रिया, ये तो उन भावों के ऊपर ही निर्भर करेगा। तो इसमें फिर आदमी ये नहीं फ्री नहीं हो जाएगा कि मैं क्रिया तो गलत करता रहूं, बस अंदर भाव सही वो रखूं मन में। स्वच्छंदी है, वो महापापी है, वो महापापी है। वो तो इस तरह की बात है कि मैं जैसे वो अभक्ष्य खाता रहूं, जमीकंद आदि खाता रहूं, और क्या, क्योंकि अंदर से भाव नहीं है मेरे अंदर से भाव नहीं है कि झूठ बोलता है। टोडरमल जी ने उसका भी जवाब दे रखा है। क्या? उसका भी जवाब दिया कि हमारे भाव तो अच्छे हैं, बस बाहर में ऐसी क्रिया हो रही है तो क्या करें। तो उसका क्या जवाब दिया कि बाहर में तेरे हाथ में क्रिया नहीं है, ये तो हम तब माने कि जब पराधीनता पूर्वक वो कार्य हो रहा है। क्या मतलब? कि कैसे चार जनों ने पकड़ करके और तुझे जबरदस्ती वो खिलाया हो, तब हम माने कि हाँ तेरे भाव नहीं थे, है ना। मेरे वो जो भी है, मान लो कोई अभक्ष है और वो अभक्ष पदार्थ में खाता जाऊं और कहूं कि मेरे भाव तो नहीं है बिल्कुल भी, क्या वो आलू प्याज लहसुन आदि खाने के मेरे भाव तो नहीं है, लेकिन वो तो बस ऐसे क्या करूं, थोड़ा सा आ जाता है, ये इन्होंने खिला दिया जबरदस्ती। इन्होंने कैसे खिला दिया जबरदस्ती? क्या चार जनों ने तेरे हाथ पांव पकड़ करके और तेरे मुंह में ठूसा था वो? तब जाके कहा जाए कि भाव नहीं थे। और उसमें भी अगर तुझे मजा ना आए तब कहा जाए कि तेरे भाव नहीं थे। ये बात तो तब बने। मतलब हम जो इसमें स्वच्छंदता का उदाहरण लेना चाहते हैं, मतलब आपने जो उदाहरण दिया ना, उसमें खास बात यही है कि इसके भाव कैसे हैं। और फिर वो जो स्वच्छंदता का बहाना लेता है वो निश्चयाभास में आ चुका है पूरा। स्वच्छंदी जो होना चाहता है वो तो महापापी है। वो जो कहता है कि हमारे भाव तो अच्छे हैं और क्रिया ऐसी हो गई तो क्या हो गया, कि भैया क्रिया तेरी ऐसे कैसे हो गई? क्रिया ऐसी तभी हुई है जब अंदर में तेरे वो भाव चल रहे हैं। ऐसा जवाब दिया टोडरमल जी ने कि बिना भावों के तेरे वो क्रिया नजर नहीं आती। जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी ना, बहुत रेयर केस है वो मुनिराज के ऊपर कंबल है तो मुनिराज ने नहीं ओढ़ा, वो तो उस ग्वाले ने उड़ा दिया, है ना। अब मुनिराज अगर उसमें अच्छा मानने लग जाए तो वो मुनिराज गए क्या? उनको वो अच्छा लगे तो वो गुणस्थान गिर गया उनका, फिर तो लग गया परिग्रह पूरा। लेकिन मुनिराज उसे उपसर्ग जान करके, है उसे उपसर्ग जाने, तो समझना है कि वो मुनिराज सच्चे हैं, उनके कोई परिग्रह का दोष नहीं है। तो वो क्रियाएं बनती नहीं है। टोडरमल जी ने एक पंक्ति और लिखी थी कि छद्मस्थ के तो ऐसा देखा नहीं जाता कि भाव नहीं और वो क्रिया हो जाए। भाव नहीं और क्रिया हो जाए, वो बताऊं कैसा उदाहरण है? कैसा? कि रास्ते चलते हुए आपका पैर केले के छिलके पर पड़ा और आप फिसल करके धड़ाम गिर गए, उसको कहते हैं बिना भाव के क्रिया हो गई। वो है बिना भाव की क्रिया। आप गिरना नहीं चाहते थे, आप सीढ़ियों पर से फिसलना नहीं चाहते थे, लेकिन फिसल गए। हुआ होगा ना सबके साथ, जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है। किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई पैर टूट गया, या हाथ टूट गया, या कुछ भी हो गया, चाहते थे क्या? बीमार कौन पड़ना चाहता है? कि बीमार नहीं पड़ना चाहते थे, बीमार पड़ गए। इसको बोलते बिना भाव की क्रिया, है ना, बिना भाव की क्रिया। लेकिन जो चला करके खुद कर रहा है और फिर कहता है मेरे भाव नहीं, वो झूठ बोलता। जो खुद चला करके कर रहा है, जो काम वो खुद अपने मर्जी से कर रहा है और बोलता है कि मेरे भाव नहीं है, तो स्पष्ट रूप से झूठ बोलता है, वो स्वच्छंदी है, महापापी। इसलिए आचार्य देव यहाँ पे क्रिया भी सुधारने का उपदेश देते हैं कि हाँ भैया तू कह रहा है जो तेरी बात सही, कौन सी? कि भाव नहीं है, तो एक काम कर, क्रिया भी सुधार ले। ये आचार्य देव का उपदेश फिर वहां लगता है। इसलिए व्यवहार का उपदेश भी काम का है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे उस समय पुरुषा सिद्धि उपाय आदि ग्रंथ जब पढ़े, तब ऐसा लगने लगा कि ये बाकी चरणानियों क्या काम का, असली तो ये है, निश्चय मिश्रित व्यवहार है असली काम का। भावों से ही तो है सारा का सारा खेल, है?
फिर बाद में धीरे धीरे समझ आई कि ये व्यवहार उपदेश की क्या प्रधानता, क्या क्या इसका महत्व है। ऐसे जीव के लिए उसका बहुत महत्व है। जैसा आपने उदाहरण लिया ना, सही प्रश्न उठाया आपने, क्योंकि ऐसे भी जीव होते हैं कि बाहर से तो वो ऊट पटांग हरकतें करते रहें और कहें कि हमारे भाव ही नहीं है। तो आचार्य देव का जो व्यवहार वाला उपदेश है ये उन्हीं के लिए है कि तू भैया तेरे भाव भाव की बात हम कर ही नहीं रहे, तू तो क्रिया पे ध्यान दे, तू तो तेरी क्रिया सुधार। क्यों? क्योंकि ये भावों से क्रिया नहीं जोड़ रहे हैं, ये क्रिया से भावों को जोड़ रहे हैं। बात समझ में आई? जहां पे सिर्फ व्यवहार की बात चल रही है, इसमें क्रिया से भावों की तरफ गए। निश्चय मिश्रित व्यवहार में भावों से क्रिया की तरफ जाती है कि भाव सुधारेगा तो क्रिया अपने आप सुधर जाएगी। यहां व्यवहार के उपदेश में उल्टा है कि तू क्रिया सुधार, भाव भी अपने आप सुधरेंगे। और फिर से एक और बात फिर से ध्यान रखिए कि वास्तव में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध देख करके ये कथन किया गया है। ऐसा 100% हो ही जाए जरूरी नहीं है ना। क्रिया सुधर जाए तो भाव सुधर ही जाए जरूरी नहीं है। आप दत्त चित्त होकर के, मतलब क्रिया तो बिल्कुल ऐसी देख रही है, ऐसी दिख रही है बिल्कुल भगवान को ही देख रहे हैं आप, है ना, गर्दन भी नहीं हिला रहे हैं, द्रव्य भी इधर का इधर चढ़ा रहे हैं, वो सारी चीजें बराबर हो रही हैं जैसी होनी चाहिए वैसी, है ना, वही सब वैसे ही नमस्कार करना, ढोक देना और वो परिक्रमा आदि और वैसे ही द्रव्य है, वैसे ही बोलना, वो सारे छंद बराबर बोले, कहीं कोई गलती नहीं रखी, लेकिन अंदर भाव बराबर हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है, अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है कि वो क्रिया बराबर कर रहा है तो उसमें संभावना यही है कि वो भाव भी उसके सुधरे, वो पाप भाव छूट करके पुण्य भाव की तरफ जाएगा, ऐसी संभावना नजर आती है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, 100% नियम नहीं, साक्षात नियम रूप कारण नहीं। आगे टोडरमल जी 9वें अधिकार में ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे, ये साक्षात नियम रूप कारण नहीं है। एक तो साक्षात नहीं है, नियम रूप भी नहीं है, ऐसा कारण है। आया समझ में? क्या कहा? तहां व्यवहार उपदेश विषय तो बाह्य क्रियानी ही की प्रधानता है, तिनका उपदेश हैं जीव पाप क्रिया छोड़ी पुण्य क्रियानी विषय प्रवर्त है, पाप क्रियाएं छोड़ करके पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तता है। तहां क्या होता है उससे? तहां क्रिया के अनुसार, देखो आ गई ना बात, क्रिया के अनुसार परिणाम भी, परिणाम के अनुसार क्रिया नहीं, क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़ी किछु मंद कषाई हो जाई। सो मुख्य पने तो ऐसे है, मुख्य पने तो ऐसे है, अधिकांश तो ऐसा ही देखा जाता है, 100% नहीं है लेकिन अधिकांश तो ऐसा ही देखा जाता है ना। काहू के न हो तो मत हो, किसी के नहीं भी हो तो ना हो, उसमें क्या करें। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ ही बाह्य क्रियानी को उपदेश है। यहाँ श्री गुरु ने, हमारे जो आचार्यों ने उपदेश दिया है, कोरे व्यवहार का उपदेश दिया है, वो परिणाम सुधारने के लिए ही बाह्य क्रिया का उपदेश दिया। परिणामों को साध रहे हैं बाहरी क्रिया से, कैसी विचित्रता है, इसकी बाहरी क्रिया सुधारवा रहे हैं तो वो परिणाम भी सुधर। अच्छा ये बताइए, एक छोटा सा उदाहरण है, बिल्कुल स्कूल होते हैं ना, स्कूल में जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए यूनिफॉर्म होती है। अब ये बताओ उस पढ़ाई का क्या लेना देना है यूनिफॉर्म से? उस पढ़ाई का क्या लेना देना? मैं वो शर्ट पैंट नहीं पहनूंगा, यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा तो क्या पढ़ाई नहीं होगी? है क्या मुझे उस शर्ट और पैंट से ही समझ में आएगा? क्या मुझे वो टाई बेल्ट लगाने से ही समझ में आएगा? क्या वो जूते बराबर पहन करके और जूते चमका करके जाना, ऐसा होता होगा ना? सभी लोग स्कूलों में जब पढ़े होंगे, हैं, वर्धमान भी अपने टाइम पर तो ये होता ही था कि सॉक्स भी बताओ साफ धुले हुए हैं कि नहीं, शर्ट गंदी कैसे हो रही है, इन क्यों नहीं कर रखी है, बेल्ट क्यों नहीं लगा के आए, टाई क्यों नहीं पहन के आए, ये सारी चीजें होती। आज नाखून बताओ, अब ये बताओ नाखूनों से क्या लेना देना है उस पढ़ाई कि लेना देना ऐसे है कि वो बाहर में अनुशासन रहेगा तो दिमाग में भी अनुशासन रहे। समझ में ही बात? वो अनुशासन बनाने के लिए वो सारी प्रक्रिया है। तो बाहरी जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म इसीलिए है, आया समझ में? वो यूनिफॉर्म इसलिए है कि इसको उस पढ़ाई का महत्व, उस अनुशासन का महत्व, वो अनुशासन की बारीकी वो समझ में आए, तो अपने आप दिमाग वहां पर जाएगा और व्यर्थ की बातों में नहीं अटकेगा, क्योंकि फिर चक्कर पड़ेगा।
कोई बच्चा बहुत महंगी ड्रेस पहन के आएगा, कोई बेचारा अपने घर की जैसी भी उसकी स्थिति होगी उस हिसाब से पहन के आएगा, तो बच्चों में हीन भावना या वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वैसा आ जाएगा, तो पढ़ने में दिमाग नहीं लगेगा, एक दूसरे को छेड़ने में, एक दूसरे को देखने में दिमाग जाएगा। तो इसलिए वो जरूरी है, यूनिफॉर्म वो जरूरी है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी ये बाहरी क्रिया भी उन भावों को सुधारने के लिए जरूरी हो। निमित्त निमित्तिक संबंध है, किसी के नहीं भी सुधरे तो नहीं सुधरे, उसमें क्या हो, वो 50-50 60-60 साल हो जाए पूजाएं करते हुए, है ना, लेकिन भाव वैसे के वैसे। उनको तो करना है, रटंत बोलनी है, वहां पे पूजाएं बोलनी है, इधर का इधर द्रव्य चढ़ाना है, ढोक देनी है और आ गए। और बिल्कुल टू द पॉइंट, आपको मतलब घड़ी मिला लो आप उनके उस समय से, भले ऐसी ऐसी प्रवृत्ति हो कि भाई 15 मिनट में नेट इनकी पूजा पूरी हो जाती है, और एक एक छंद, इतने मिनट पर ये छंद आएगा, इतने मिनट पर ये छंद आएगा, और बराबर वैसा का वैसा बोलेंगे, वैसी क्रिया इधर। प्रश्न है क्या किसी को? ये माइक चालू है किसी का? चेक कर लीजिएगा माइक अपना अपना, माइक देख लीजिएगा एक बार, प्रश्न है कि हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए क्या कह रहे हैं, तो इसलिए उन क्रियाओं के माध्यम से आचार्य देव यहाँ पे उन परिणामों को साध, ध्यान रखिए, इसको कहते हैं कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशान। क्या निगाहें कहां पर है कि निगाहें तो यहाँ पर उस क्रिया पर है, और निशाना कहाँ लगा रहे हैं, उन परिणामों पे लगा रहे हैं, है ना। या दूसरा उदाहरण ले लो, एक और क्या कहते हैं, वो किसी के कंधे पर रख करके निशाना साधना, ऐसा भी कहते हैं ना, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। तो ये बाहरी क्रिया के कंधे पर रखकर परिणामों पर निशाना साधना, क्योंकि परिणामों का और उस बाहरी क्रिया का परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध होता है ना, कोई समस्या नहीं है उसमें, निमित्त निमित्तिक संबंध है, ये भी कह दिया। क्या मुख्य पने तो ऐसे है, बहुरी किसी के ना हो तो न भी हो, उसमें क्या है, बाहरी क्रिया के अनुसार परिणाम नहीं सुधरे तो नहीं भी सुधरे, क्या कर सकते हैं। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाहरी बाह्य क्रियानी को उपदेश है, यह आखिरी पंक्ति भी काम की है कि बाहरी क्रियाओं का उपदेश क्यों दे रहे हैं आचार्य देव, बाहरी क्रिया सुधारने के लिए कि नहीं, परिणाम सुधारने के लिए बाहरी क्रिया सुधारवा रहे हैं। बताओ, परिणाम सुधारने के लिए बाहरी क्रिया सुधारवा, कह रहे परिणाम सुधारने तो परिणामों की बात करो ना, कह रहे इसको परिणामों की बात समझ में आती तो करते हैं, इसको नहीं आती परिणामों की बात समझ में, इसको वो क्रिया की बात समझ में आती है, इसलिए क्रिया के माध्यम से इसके परिणाम सुधरवा रहे हैं। अब समझ में आया कोरे व्यवहार के उपदेश का महत्व, कि जिन जीवों को वो भावों की बात समझ में नहीं आती, उनको सिर्फ क्रिया का उपदेश देकर के आचार्य देव उनके भी परिणाम सुधरवाते। ये बाहरी क्रिया का जो उपदेश दिया जाता है व्यवहार के माध्यम से, ये उस व्यवहार के उपदेश का महत्व। तोडरमल जी ने कितनी बारीकी से ये सब चीजें निकाली, आप सोचो तो सही, कहाँ मिलता है ये वर्णन। आप चरणानियोग कैसे पढ़ना, क्यों रत्नकरण श्रावकाचार ऐसा है और पुरुषार्थ सिद्धिउपाय ऐसा है, क्यों है दोनों में अंतर, कौन बताता अपने को, सोचो। तोडरमल जी नहीं होते तो कौन निकालता है बारीकी। अपन तो उलझते ही रहते कि ये क्रिया की बात करते हैं, ये परिणाम की बात करते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आती, जबकि दोनों का निशाना एक ही जगह, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में वो निशाना लगा रहे, पहुंचेंगे एक ही जगह। यहाँ रत्नकरण श्रावकाचार आदि जो ग्रंथ हैं, जहां पे मुख्य रूप से व्यवहार का ही कथन है, वो क्रियाओं के माध्यम से उस परिणाम तक पहुंचेंगे। और आगे जो बात आ रही है निश्चय मिश्रित व्यवहार की, आचार्य देव उन परिणामों के माध्यम से परिणामों को सुधारवाएंगे, और दोनों ही आखिरकार निश्चय धर्म की तरफ ले जाने वाले हैं। तरीका अलग अलग दिख सकता है, अलग अलग दिखेगा, विपरीत नहीं दिखेगा, ध्यान रखना, अलग अलग दिख जाएगा। ये क्रिया की तरफ से बात करेंगे, वो भावों की तरफ से बात करेंगे, लेकिन विपरीत बात नहीं करेंगे। पाप को पुण्य नहीं बताएंगे, पाप क्रिया करने में नहीं लगाएंगे, पाप भावों को भला नहीं बताएंगे, है ना, ऐसा समझिए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो बात हुई किसकी, व्यवहार, सिर्फ व्यवहार का जहां उपदेश दिया उसका। आगे देखिए, बहुरी निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश विषय परिणामनि ही की प्रधानता है। क्या, जहां पे निश्चय मिश्रित व्यवहार की बात है, वहां पे परिणामों की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता नहीं है। वहां पे आचार्य देव क्रिया की बात ही नहीं करेंगे। क्या लिखा, पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में किसको कहा हिंसा, हम तो दूसरे ग्रंथों में पढ़ते हैं किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, ये हिंसा है, या वैसा भाव करना वो हिंसा, इससे ज्यादा क्या पढ़ते हैं। पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में अपने से कहते हैं कि राग द्वेष आदि जो पैदा हो रहे हैं यही हिंसा है। अब बोलो, बिल्कुल अलग हो गई बात, अलग हो गई, विपरीत नहीं हुई है ना,
अहिंसा को हिंसा या हिंसा को अहिंसा नहीं बता दिया है वहां। देखिए क्या कह रहे हैं, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश विषय परिणामनि ही की प्रधानता है, ताका उपदेश ते तत्व ज्ञान का अभ्यास करी वैराग्य भावना करी परिणाम सुधरे, तहा परिणाम के अनुसार ही बाह्य क्रिया भी सुधर जाए। ये उल्टा काम हो गया। इसके पहले क्या हो रहा था, बाहरी क्रिया के सुधार से परिणामों में सुधार। यहाँ क्या कह रहे हैं, वो परिणाम सुधरते हैं तो उसकी बाहरी क्रिया भी अपने आप ही सुधर जाती है। परिणाम सुधरे, बाह्य क्रिया सुधरे ही सुधरे। यहाँ एक संशोधन है ना, शायद पहले करवाया हो चाहे नहीं कराया हो। इसमें जो लिखा ना बाह्य क्रिया सुधरती ही है, इसमें है सुधरती ही सुधरती है, सुधरे ही सुधरे, ऐसा है। क्या लिखा है आपके 279 पेज पर, सुधरती ही है ना, सुधरती ही है नहीं, सुधरती ही सुधरती है। ऐसे बहुत बड़ा अंतर नहीं है ना, अर्थ वही निकल रहा है, लेकिन सुधरती सुधरती में ज्यादा जोर पड़ जाता है। टोडरमल जी ने तो यही लिखा, बाह्य क्रिया सुधरे ही सुधरे, ताते श्री गुरु परिणाम सुधरने को मुख्य उपदेश है। इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। कहां पर, कि जहां निश्चय मिश्रित व्यवहार की बात चल रही। देखते हैं इस पैराग्राफ को ऊपर से फिर से। निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की प्रधानता है, परिणामों का मुख्य कथन है। वहां ये नहीं कहेंगे कि तुम आलू का त्याग करो, वहां ये कहेंगे कि तुम आलू खाने के भाव का त्याग करो। क्यों, कि आलू खाते रहे? कह रहे मूर्ख कैसी बात करता है कि जब आलू के भाव का त्याग हुआ तो आलू खाना कैसे बनेगा फिर। छोटा सा उदाहरण है, बाकी भी आप लगा सकते हैं जितने भी लगाना चाहें, कि जब वो भाव ही नहीं रहा, जब वो बीज ही नहीं रहा तो उसका वृक्ष कैसे तैयार हो। जब अंदर से वो भाव ही नहीं बचा, अभी जैसे आप लोग जितने भी बैठे हैं, मेरा अंदाजा है कोई भी रात्रि भोजन नहीं करता हो, कोई भी जमीकंद आदि का सेवन नहीं करता होगा। तो जब आपके वो भाव ही नहीं है रात्रि भोजन का, जिनके त्याग है, आपको कभी विकल्प भी आता है कि हम खा ले में कुछ है? रात को 9-10 बजे कभी विकल्प भी आता है? सपना आया कभी, सपना ऐसा है? सपना भी नहीं आएगा, देख लेना कभी, ये नोट करके देख लेना, कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि जब वो भाव ही नहीं रहा तो बाहर में वो क्रिया कैसे बनेगी। तो आचार्य देव ने सीधे सीधे फोकस किया इसमें, किसमें, निश्चय मिश्रित व्यवहार के कथन में। निश्चय मिश्रित व्यवहार का जो उपदेश दिया उसमें सीधे सीधे भावों पर चोट करी कि इसके भाव सुधारो, ये भाव सुधरेंगे तो अपने आप वो क्रिया भी इसकी सुधर जाएगी। परिणाम सुधरे सो क्रिया सुधरी, है ना। इसके पहले अपन ने क्या देखा था, क्रिया सुधरी सो परिणाम सुधरे। उसका नियम नहीं था, इसका नियम है। क्या, उसमें नियम नहीं था, यहां नियम है, लेकिन परिणाम सुधरे तो क्रिया सुधर ही जाएगी, ये 100% पक्की बात। क्या कह रहे हैं, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश विषय परिणामन ही की प्रधानता है, ताका उपदेश थे। देखो अब क्या क्या होता है, तत्व ज्ञान का अभ्यास करी। खास चीज किसके लिए है ये, निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश किसके लिए है, कि जो तत्व ज्ञान का अभ्यासी, जो थोड़ा बहुत समझता हो, है ना, तत्व विचार करता हो, उसमें चिंतन करता हो, तत्व अभ्यास में जिसकी बुद्धि लगती हो, वो तत्व ज्ञान के अभ्यास से वह वैराग्य भावना करी परिणाम सुधारे, या वैराग्य भावनाओं के द्वारा भी परिणाम सुधारे जाते हैं। ये जितनी भी आप 12 भावना आदि पढ़ते हुए कौन से अनुयोग में जाएगी, ये सब चरणानुयोग है। मेरी भावना, 12 भावना, भावना 32, ये सब चरणानुयोग है, है ना। कई जगह पे अध्यात्म में भी शामिल करते हैं अपन इनको, लेकिन शुभ परिणाम है ना, तो शुभ परिणाम की बात सारी की सारी चरणानुयोग, तत्व ज्ञान का उपाय है, तत्व ज्ञान के साधन है, ये चरणानुयोग में जाएगा। क्या कह रहे हैं, तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से या वैराग्य भावना से परिणाम सुधारता है, तहा परिणाम के अनुसार ही बाह्य क्रिया भी सुधरी जाए। परिणाम के हिसाब से बाहरी क्रिया भी सुधर जाती है। परिणाम सुधरे, बाह्य क्रिया सुधरे ही सुधरे, ये नियम है कि ये सुधरे ही सुधरे, माने नियम हो गया। इसके पहले वाले पैराग्राफ में टोडरमल जी ने लिखा था किसी के ना हो तो मत भी हो, लेकिन यहां नहीं लिखा ऐसा, यहां साफ साफ कह दिया कि परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरे ही सुधरे। ये बात आचार्य देव को पता है, ताते श्री गुरु परिणाम सुधरने को मुख्य उपदेश है। इसलिए श्री गुरु जो हमारे आचार्य देव हैं, वो परिणाम सुधारने के लिए ही मुख्य रूप से उपदेश देते हैं। कहां पर, निश्चय मिश्रित व्यवहार में। बोलो जैसे भैया उसको तो निमित्त नैमित्तिक संबंध था, क्रिया और परिणाम,
यहाँ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परिणाम सुधरने पर वो क्रिया भी सुधर जाती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़े परसेंटेज ज्यादा है, इसमें चांस ज्यादा है सुधरने का। क्यों? क्योंकि परिणाम वैसे नहीं हो तो वो क्रिया बाहर में नजर नहीं आएगी, वो क्रिया नजर नहीं आएगी। वो जो क्रिया फिर नजर आएगी, इसको ऐसा समझना कि परिणाम आपके गिरने के नहीं थे लेकिन पैर फिसलने से गिर गए, ये वैसी बनेगी फिर क्रिया अगर बनेगी। परिणाम सुधरने के बाद जो क्रिया बिगड़ती दिख रही है, तो बिगड़ती कैसे दिख रही है? जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर अपने नियम है कि अपन रोज सुबह उठते ही है ना नहा धोकर अपने तैयार होकर के है ना हाथ मुंह आदि धोकर के और मंदिर जाने का नियम, ठीक है। रोज मंदिर जाए बिना अपन कुछ काम नहीं करते, ये नियम है। अब आप तो फंस गए बीच में कहीं पर, है ना, ट्रेन के सफर में फंस गए, वो ट्रेन अब 12 घंटे लेट, 13 घंटे लेट, 24 घंटे लेट, अब क्या करोगे? कह रहे देखो देखो नहीं गए मंदिर, नहीं गए, नहीं हुई ना क्रिया। कह रहे भाई लेकिन क्या उसके परिणाम ऐसे थे कि नहीं थे? उसको तो अंदर से बहुत खेद बरत रहा है। अरे अभी लॉकडाउन में जिन लोगों को बहुत आकुलता हुई, मंदिर नहीं खुले, मंदिर नहीं जा पाए, हुए ना, परेशान हुए बहुत लोग। कह रहे मंदिर मोहल्ले से ही नहीं निकल पाए, मोहल्ले में मंदिर है, मोहल्ले से ही नहीं निकल पाए, और तो और क्या कहें। तो बोलो क्या उनको भगवान के दर्शन का विकल्प नहीं था? क्या उनको वो उनका वो नियम टूट गया ऐसा माना जाए? कि वो आपातकाल स्थिति है, वो अपने हाथ से बाहर की बात है ना, वो अपने वश में नहीं रही, सीधे सीधे यूं कहें, सीधे सीधे ऐसा समझिए, वो अपने वश की बात नहीं रही, है ना। मान लीजिए आप तो कोई हिंसक दवाई का सेवन नहीं करते, है ना, लेकिन आप बीमार पड़ गए, बेहोश हो आप, बेहोश, और आपको जरा भी विकल्प नहीं है किस बात का कि मुझे हिंसक दवाई का सेवन करना पड़े, ये बोतलें चढ़े या और चीजें हों, इसका आपको जरा भी विकल्प नहीं, जरा भी राग नहीं, लेकिन आप तो बेहोश हो। अब आप बेहोश हो और आपके घर वाले, आपके मित्रजन आपको ले गए अस्पताल में, और वहां पे सुइयां भी लग रही हैं, वहां वो इंजेक्शन और वो बोतलें और पता नहीं तरह तरह की चीजें क्या लग रही, आपको कुछ पता नहीं है ना, आपके वो राग भाव, अंदर में ज्ञान तो है ना। अब लेकिन आपको कोई विकल्प नहीं है उस तरह का। अब ये बताओ उसमें किसका दोष है? समझ में ही बात? अरे मान लो अभी अपना भाव होता है समाधि मरण का, अपना तो यही भाव है कि जीवन में भैया अंत में समाधि मरण हो, लेकिन आप एक्सीडेंट में मर जाओ तो कह रहे कैसी बात करते हो, हमारे एक्सीडेंट में मरने की बात कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो बता रहा हूँ परिस्थितियां तो बनी सकती है ना। आप बेहोश, जो भी अपन ने बेहोशी का उदाहरण लिया, आपको आपके घर वाले अस्पताल में ले जाएं और अस्पताल में आपका मरण हो जाए तो सामान्य व्यक्ति की तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ महान लोग हो जाते हैं ना, अब उनके साथ ऐसी परिस्थिति घट जाए तो तब फिर लोग उन पे उंगली, अरे अस्पताल में मरे, तो अरे ये तो अस्पताल में मरे। कह रहे मूर्ख, किसी को मालूम है कोई कहां मरेगा? है कि कितने कितने उपसर्ग में कितने अपने मुनिराजों का कहां कहां मरण हुआ मालूम नहीं है? कि कैसे पागल जैसी बात करता, अस्पताल में मरे, वो अपनी मर्जी से गए अस्पताल, वो व्यक्ति अपनी मर्जी से गया क्या अस्पताल? उसको पसंद था वहां जाना, उसके मन में भाव था क्या वो हिंसक दवाइयों को लेने का? कि नहीं था तो फिर उसका क्या दोष है इसमें? कि उसका कोई दोष नहीं। अगर भाव नहीं था तो, है ना, ये भी साथ में लेके चलना, स्वच्छंदता नहीं कि अच्छा चलो बढ़िया हुआ, अपने को तो नहीं करना पड़ा, अपने आप ही ये लोग ले आए और इन्होंने लगा दी, ये बढ़िया रहा। अगर उसको ये बढ़िया पने का भाव चलता है तो वो खोटा है, तो स्वच्छंदी है। लेकिन जिसको ये विकल्प ही नहीं है, जिसको ये भाव ही नहीं है कि इस तरह की बात हो, मैं अस्पताल में मरण करूं, मेरा समाधि मरण ना हो पाए, इस तरह का विकल्प नहीं है, और उसका ऐसी जगह मरण हो जाता है, तो उसमें उसका क्या दोष है? उन मुनिराज का क्या दोष है जिनको वो उसमें कीचड़ में गाड़ करके उन्होंने मार दिया देवों ने? उनका क्या दोष है कि वो घाणी में पेल करके मार दिया गया? वहां पे भी ये बात करेंगे क्या? है तो ये बिल्कुल पागलपन की बातें हैं। जो ऐसी बातें करते हैं ना, वो तो अस्पताल में मरे। यार तुझे पता है तू कहां मरेगा? किसी को भी पता है क्या? अस्पताल छोड़ो, एक्सीडेंट में मर जाए उसका क्या? एक्सीडेंट हो गया, एक झटके में खत्म, अब क्या? भाव तो यही था कि समाधि पूर्वक मरण हो, लेकिन नहीं हो पाया वो। और उस समय भी क्या भाव चल रहे हैं सामने वाले को क्या पता? मरते समय भी वहां पे मंद कषाय पूर्वक वो देह से ममत्व छोड़ने के परिणाम चल रहे हों, इसके बारे में क्या पता सामने किसी को? इसलिए, है ना, ये बात कहां से उठी थी अपनी? ये तो आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, यही बात थी ना कि वहां पे क्रिया से अपन ने परिणाम की बात देखी थी। परिणाम से क्रिया का परसेंटेज ज्यादा समझना। क्यों समझना?
क्योंकि अंदर में अगर परिणाम साफ है तो बाहर में क्रिया गड़बड़ होती हुई नजर नहीं आएगी, एकाएक तो नजर नहीं आएगी। यहां भी पूरा 100% की बात नहीं करते, लेकिन उससे ज्यादा बात है, क्योंकि परिणाम क्रिया सुधरने पर परिणाम सुधरे ही सुधरे, ऐसा नियम नहीं है, लेकिन परिणाम सुधरने पर क्रिया सुधर ही जाती, ये पक्का। फिर भी कोई क्रिया अगर कभी गड़बड़ होती दिखे तो वो वश के बाहर की बात समझ, उसमें अपनी बुद्धि पूर्वक वो काम किया गया हो ऐसा मत समझ। समझ में ही बात। जैसे मुनिराज तो ईर्ष्या समिति पूर्वक ही चलते हैं, पूरा देख देख करके ही चलते हैं। अब अचानक कोई एकदम से उड़ता हुआ पतंगा, उड़ता हुआ कीड़ा वो पैर के नीचे ही आ जाए, क्या करें बताओ। वो तो देख कर ही चल रहे थे और उनको जरा भी भाव नहीं था ऐसा कि कोई जीव आकर के मर जाए, बिल्कुल भी भाव नहीं था, लेकिन संभावना तो है ना, है? असंभव बात तो नहीं है। बैलेंस उनका बिगड़ गया, एकदम से गिर पड़े, चक्कर आ गए, क्या कर लोगे बताओ। गर्मी बहुत तेज है, चक्कर आ गए, मुनिराज गिर गए। तो उसमें भी वो इसीलिए 4 हाथ देखने का नियम चलता है। 4 हाथ देखने का कारण क्या, वो यही कि अगर चक्कर आकर के और ऐसे हाथ ऊपर करके भी गिरे तो भी कितनी भूमि कवर करेंगे कि 4 हाथ। क्यों, क्योंकि अपना जो शरीर होता है वो अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है, ये नियम है। हूठ, हूठ बोलते हैं इसको, हूठा। पहले हूठा का पहाड़ा चलता था, पुराने लोग जानते होंगे, 3.5 माने हूठ, आया समझ में। जैसे डेढ़, डेढ़ माने 1 और आधा, 2 और आधे को बोलते हैं ढाई, तो 3 और आधे को बोलते हैं हूठ, है ना। तो इस ही हूठ हाथ देवल में आत्म देव विराजे, ऐसा एक भजन है ध्यानत राय जी का शायद। इस ही हूठ हाथ देवल में, इसी 3.5 हाथ के शरीर में, इस 3.5 हाथ के मंदिर में आत्म देव विराजता, ऐसा उस भजन का भाव। तो 3.5 हाथ तो खुद के और आधा हाथ ये ऊपर किया, ऐसा आया समझ में। तो कितने, यूं मैं आगे हाथ ऐसे भी करके गिरूंगा तो कितना कि 4 हाथ। तो इसलिए मुनिराज के 4 हाथ जमीन देख करके चलने का नियम था। ये 4 हाथ जमीन देखने का रहस्य है, समझ में आई बात। तो उनकी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ली उनने, अब उसके बावजूद बीच में कोई एकदम जीव कोई एकदम से उड़ता हुआ आ जाए और उनके नीचे दब करके मर जाए, तो इसमें उसका उनका क्या बस है। तो वो क्रिया अनचीते में हुई, वो अबुद्धि पूर्वक की क्रिया समझना, उसमें उनका कोई विकल्प नहीं था, है ना। बुद्धि पूर्वक माने उनको वो विकल्प पूर्वक उन्होंने वैसा किया हो, ऐसी बात नहीं, ऐसा समझना चाहिए। तो ये 2 पद्धतियां अपन ने देखी। प्योर व्यवहार की बात जहां आई वहां पे क्रिया के माध्यम से परिणामों को सुधारा जा रहा है, और जहां पे निश्चय मिश्रित व्यवहार की बात आई वहां पे आचार्य देव परिणामों को सुधार करके क्रिया भी सुधरवा देते हैं। ऐसी पद्धति परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध से ये चलती है ना। निमित्त निमित्तिक संबंध के कारण ऐसा उपदेश भी आचार्य देव देते हैं। तो ऐसा यहाँ पे उसकी प्रधानता, परिणामों की प्रधानता, और तत्व ज्ञान और वैराग्य भावना तो साथ साथ है ही। परिणाम सुधरे बाह्य क्रिया सुधरे ही सुधरे, ताते श्री गुरु परिणाम सुधरने को मुख्य उपदेश है। तो ऐसे श्री गुरुदेव हमारे जो आचार्य हैं वो परिणाम सुधारने का ही मुख्य रूप से उपदेश देते हैं। किसमें, निश्चय मिश्रित व्यवहार। अभी आगे और बात आएगी, है ना, व्यवहार का उपदेश किस तरह से चलता है और निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश किस तरह से चलता है, वो सारी बात अपन फिर आगे देखेंगे। अभी समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार।